Good morning, everyone. Once again, I am here with the new poem, A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. Here, Northland means New Zealand. Northland refers to which country? It refers to New Zealand. यहाँ पे नॉर्थलैंड का मतलब क्या हुआ? न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड कंट्री से तात्पर्य है. So this poem tells of an incident from St. Peter's life. This poem tells an incident from St. Peter's life. Means in this poem we are going to study about an incident of St. Peter's life. इस poem में हम सेंट पीटर के जीवन में उनके साथ एक बार जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ने जाएंगे. Who was Saint Peter? He was a great sage. He was a great saint. सेंट पीटर एक बहुत बड़े संत थे और उनका काम था कि वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लोगों को उपदेश दिया करते थे. सेंट पीटर एक बहुत बड़े संत थे जो कि आज से कई सौ साल पहले इस पृथ्वी पे रहते थे और वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे. One evening, he was feeling very hungry. One evening, Saint Peter, he was feeling very hungry because he had eaten nothing all day. और एक शाम को जो सेंट पीटर हैं उनको बहुत तेज भूख लगी क्योंकि उन्होंने दिन भर से खाया नहीं था. उन्होंने दिन भर से उपवास रखा था. He saw a salt woman who was making cakes. तो फिर वो एक ऐसे झोपड़ी दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक ऐसे झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जहां पे देखते हैं कि एक नाटे कद की औरत, एक नाटी औरत, ही वॉज मेकिंग केक्स. वो क्या बना रही थी? केक बना रही थी. तो सेंट पीटर ने उनसे कहा, उस औरत से, कि मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है, ये तुम्हारे पास इतने केक है, उस एक केक में से मुझे सिंगल केक आप क्या करिए, दे दीजिए. प्लीज गिव मी सिंगल केक फ्रॉम योर स्टोर. तो सेंट पीटर ने कहा कि ये जो आपका स्टोर है, ये जो केक का भंडार है, उसमें से मुझे केवल एक सिंगल केक आप खाने के लिए दे दीजिए क्योंकि मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं. द वुमन थॉट दैट हर केक्स वर टू लार्ज टू गिव हिम. वो जो महिला थी उसको लगा कि उसके केक इतने बड़े हैं कि वो सेंट पीटर को फ्री में नहीं दे सकती. उसको लगा कि मैंने जो केक बनाए हैं वो तो बहुत बड़े हैं, तो ये केक इनको मैं दे नहीं सकती. तो उसने क्या किया, उसने फिर से दूसरा केक बनाया. और जो दूसरा केक बनाया, छोटा सा केक बनाया, और जब उसने उसको पका दिया चूल्हे पे तो उसको लगा कि ये केक भी बड़ा है, ये केक भी पहले के इतना बड़ा है और ये केक सेंट पीटर को देने लायक नहीं है. क्यों? क्योंकि किसी साधु या संत को इतना बड़ा केक नहीं दिया जा सकता. सो शी सेड टू सेंट पीटर दैट शी इज अनेबल टू गिव हिम इवन ए सिंगल केक. तो उस औरत ने कहा सेंट पीटर से कि मैं आपको एक सिंगल केक भी नहीं दे सकती. आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ दैट साल्ट वुमन, सेंट पीटर बिकेम एंग्री. जब उस महिला ने कहा कि मैं आपको एक भी केक नहीं दूंगी, तो सेंट पीटर बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए. ही कर्स्ड हर. और सेंट पीटर ने उस महिला को, औरत को श्राप दे दिया. क्या श्राप दे दिया? कि तुम क्या बन जाओगे? ऊट पेकर बन जाओगे. उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम क्या बन जाओगे? कठफोड़वा बन जाओगे. और जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, वो औरत कठफोड़वा के रूप में क्या हुई? ट्रांसफर हो गई, चेंज हो गई, बदल गई. और आज वो औरत, वो जो कठफोड़वा है, वो भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ की सुराखों में क्या करता है? दिन भर छेद करता है, चोंच मारता है, तब जाकर उसको भोजन मिलता है. तो पोएम की थीम यही है कि सेंट पीटर पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं, एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक औरत केक बनाती रहती है, उससे केक मांगते हैं, लेकिन उस औरत को लगता है कि उसका केक क्या है? बहुत बड़ा है, इसीलिए वो देने से मना कर देती है. तो सेंट पीटर उसको श्राप दे देते हैं कि तुम
कठफोड़वा बन जाओगी और भोजन पाने के लिए दिन भर क्या करोगी, पेड़ों में छेद करोगी। जिस तरीके से तुमने मुझे भोजन के लिए तरसाया है आज, उसी तरीके से तुमको भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए तड़पना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड मीन्स न्यूजीलैंड, वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू। देखिए फ्यू मीन्स ये निगेटिव मीनिंग रखता है। ये जो फ्यू है, फ्यू क्या है, निगेटिव मीनिंग रखता है, और ये फ्यू पॉजिटिव मीनिंग। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। सो दिस पोएम बिलोंग्स टू द to which country? New Zealand. And in New Zealand the days are very short. The poet tells us that in New Zealand the days there are very short. तो पोएट कहता है कि दूर दूर नॉर्थलैंड में, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर एंड द नाइट बिकम्स टू लॉन्ग इन विंटर सीजन। और कह रहा है कि ठंडी के टाइम में वहाँ की रातें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, दैट दे मीन्स पीपल ऑफ न्यूजीलैंड, दैट दे यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है, न्यूजीलैंड के लोगों के लिए। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू एंड द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड दे कांट स्लीप ऑल द डे इन विंटर सीजन। और कह रहा है कि ठंडी में, वहाँ पे ठंडी में रातें इतनी बड़ी होती हैं कि लोग सोकर उस रातों को बिता नहीं सकते। इट मीन्स व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा? दिस पोएम, दिस इज स्टोरी, दिस पोएम बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड एंड इन द न्यूजीलैंड देयर डेज आर वेरी शॉर्ट एंड नाइट बिकम्स टू लॉन्ग इन द विंटर सीजन। एंड you know that the nights are too long in winter season, so it is impossible for anyone to sleep all the day. तो पोएट कहता है कि ये न्यूजीलैंड, दूर दूर न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड में वहाँ पे जो दिन होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बिकॉज देयर ऑलवेज स्नोस, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे दिन छोटे होते हैं। और ठंडी में रातें क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती हैं, और रात इतनी बड़ी हो जाती है कि आप रात भर सोकर रात को गुजार नहीं सकते। मतलब रात इतनी बड़ी होती है कि आप रात भर सो भी नहीं सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज। रेंडियर एक प्रकार का जो जानवर है जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। रेंडियर हो, ये सब ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। सो दे मीन्स द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड, दे हार्नेस, वो जोत देते हैं, द स्विफ्ट रेंडियर, फुर्तीले रेंडियर को, टू द स्लिट्स, स्लिट्स ए काइंड ऑफ हाउस, जो कि बर्फीले हाउस, जैसे आपका इग्लू हुआ, वो जो बर्फीले प्रदेश में लोग अपना घर बनाते हैं, उस टाइप का हुआ। तो क्या करते हैं, व्हेन इट स्नोज द पीपल दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लिट्स। जब खूब तेज से बर्फ पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो जो रेंडियर जानवर है उसको क्या करते हैं, वो जो स्लेज, वो जो उनके बर्फ वाले घर हैं उससे जोत देते हैं, उससे बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, फरी मीन्स जो कि फर के बने हुए हो, या ऐसे कपड़े जो ऊनी वस्त्र टाइप से बने हो। तो कहता है, so the people of the New Zealand they shipped reindeer to their sleighs at the time of winter season when it snows, and the children look bears cubs when they wear funny and furry clothes। और जब वो बच्चे वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, रोएदार वस्त्र पहनते हैं, तो वो उन वस्त्रों में इतने फनी लगते हैं, इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि भालू के बच्चे हो। वो कैसे दिखते हैं, जैसे कि भालू के बच्चे, जैसे जो भालू के बच्चे तो उनके क्या रहते हैं, उनके शरीर पे रोएदार टाइप से वैसे हेयर रहते, तो उसी तरीके से वो जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ठंडी के टाइम में वहाँ पे
ऐसे रोएदार या ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और जब उसको पहनते हैं तो वह भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, दे मीन्स द एल्डर्स ऑफ दैट कंट्री, उस गांव के जो बुजुर्ग हैं। सो द एल्डर्स ऑफ दैट कंट्री दे टेल देम, देखिए दे मतलब वहाँ के न्यूजीलैंड के जो एल्डर्स हुए, बड़े बुजुर्ग हुए, और दे मतलब चिल्ड्रन हुए। सो द एल्डर्स ऑफ दैट कंट्री टेल्स ए क्यूरियस स्टोरी टू दियर चिल्ड्रन, तो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को एक बहुत ही रोमांचकारी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, द पोएट सेज दैट अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट ए ट्रू स्टोरी, आई डोंट बिलीव दैट दिस वन इज ट्रू स्टोरी। तो उस देश के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं, और पोएट कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि यह कहानी सत्य नहीं है, यह कहानी वास्तव में रियल नहीं है। एंड एट यू मे लर्न ए लेसन, द पोएट टेल्स अस दैट ऑल्दो द स्टोरी इज नॉट ट्रू बट यू विल लर्न ए लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, फ्रॉम दिस टेल। लेकिन कह रहा कि आप इससे क्या करोगे, लेसन सीखोगे, एक सीख मिलेगी। इफ आई टेल द टेल टू यू, टेल मतलब बताना, और यहाँ पे TALE मतलब टेल माने स्टोरी। तो पोएट कहता है कि वहाँ के जो एल्डर्स हैं वो अपने बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। पोएट कहता है कि मेरे हिसाब से ये जो कहानी है ये सही नहीं है, लेकिन यदि ये कहानी मैं आपको बताऊंगा तो इस कहानी से आपको एक सीख मिलेगी। सो द एल्डर्स ऑफ दैट कंट्री दे टेल ए वेरी क्यूरियस स्टोरी to their children. According to poet, the story is not true, but you will learn a lesson from this story. लेकिन आप इस स्टोरी से आपको एक सीख मिलेगी, एक नैतिकता का पाठ आपको पढ़ने को मिलेगा। Once when the good centipede lived in the world below, तो once upon a time when the good Saint Peter lived in the world below means when he lived on this earth, तो कह रहा कि एक समय की बात है जब महान सेंट पीटर जो कि इस संसार के नीचे रह रहे थे, मतलब जो कि इस पृथ्वी पे रह रहे थे। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन सेंट पीटर ही वाज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, तो एक समय की बात है जब सेंट पीटर इस पृथ्वी पे थे। एंड वॉकड अबाउट इट, एंड व्हाट वाज हिज डेली रूटीन, his daily routine was to walk around the whole earth preaching and to preach the people. So what was the daily routine of Saint Peter? He used to walk around the whole earth and preach to the people. तो कह रहा कि एक बार सेंट पीटर जब इस पृथ्वी पर रहते थे तो क्या करते थे, वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया करते थे और लोगों को ही यूज्ड टू प्रीच द पीपल, और वो लोगों को उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वह किया करते, मीन्स ही ऑलवेज प्रीच द पीपल, यू नो, जैसा कि आप जानते हो। तो कह रहा कि मैं आपको बताता हूँ सेंट पीटर के बारे में, जो कि जब इस पृथ्वी पे थे तो वो इस पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे, जैसा कि आप जानते हो। उनका यही काम था, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना और लोगों को सही रास्ता दिखाना, उपदेश देना। So he came to the door of cottage. So when he was strolling the whole earth, he reached to the door of a cottage. तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते हुए वे एक झोपड़ी था उसके दरवाजे के पास पहुंच गए, एक घर था उसके दरवाजे के पास पहुंच गए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते समय वो एक घर के दरवाजे के पास जाकर पहुंचे। वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड इन दैट कॉटेज सेंट पीटर सा ए सॉल्ट वुमन हु वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। तो अपनी पूरी पृथ्वी का जब भ्रमण कर रहे थे तो उस समय पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए सेंट पीटर एक झोपड़ी के सामने रुकते हैं
और देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक नाटे कद की औरत है, एक शॉर्ट वूमन है, एक नाटे कद की महिला है जो कि क्या कर रही थी, जो कि केक बना रही थी, वॉज मेकिंग केक्स, जो कि केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, जो कि केक बना रही थी और उस केक को चूल्हे पर पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फ्रॉम द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, सेंट पीटर ही हैड ईटन नथिंग ऑल डे, दैट्स वाई he was feeling weak, he was feeling very hungry, because the day is almost about to end. अब जो सेंट पीटर थे उन्होंने दिन भर से उपवास रखा था, कुछ खाया नहीं था, तो कमजोर हो गए थे, मूर्छित हो रहे थे, उनको कमजोरी महसूस हो रही थी, उनको भूख लग रही थी, he was feeling very hungry, क्योंकि लगभग पूरा दिन बीत चुका था, मतलब पूरा दिन बीत चुका था और उन्होंने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था। तो पूरा दिन बीत चुका, पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं और पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो उनका शरीर कमजोर हो चुका था, उनको भूख लगी थी। He asked that woman from her store of cakes to give him a single word. तो दिन भर से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो उन्होंने उस लेडीज से कहा कि आपका जो केक का स्टोर है, मतलब उसके पास बहुत सारे केक थे। तो सेंट पीटर ने दिन भर से कुछ खाया नहीं था, तो उन्होंने उस औरत से रिक्वेस्ट किया कि मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं, तो तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं, उसमें से मुझे एक सिंगल केक क्या करो, आप दे दो। तो जो सेंट पीटर है उन्होंने उस नाटे कद की औरत से, जिसके पास बहुत सारे केक्स जो पका रही थी, उन केक्स में से केवल एक सिंगल केक सेंट पीटर ने उस औरत से मांगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू एवरीवन।